हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं शाइनी और आप सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो है आने वाली दुर्गा पूजा स्पेशल, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी हाउ टू ड्रेप अ मेखला चादर इन एन एलिगेंट वे। दुर्गा पूजा के क्या प्लान्स है वो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, एज आई एम शेयरिंग। पूजा की एक दिन मैंने चूज़ करी है टू वेयर दिस असमीज ट्रेडिशनल ड्रेस, द मेखला चादर। पूजा के 6 दिन यानी चतुर्थी से लेकर नवमी तक हर एक साड़ी के डिटेल्स, कैसे स्टाइलिंग करूँगी, सारे डिटेल्स में एपिसोड बाई एपिसोड देती रहूँगी। और लास्ट डे मैं गई थी शॉपिंग पे पैंटालून स्टोर मोस्टली हर एक सिटीज़ में ही अवेलेबल होते हैं, जहाँ से आप सिमिलर आइटम्स परचेस कर सकते हो फ्रॉम दोज आई हैव शेयर्ड विद दिस वीडियो। तो साड़ी से लेके कुर्ती, बैग, हील्स, ईयरिंग्स एंड व्हाट नॉट सब आपको एक छत के नीचे पैंटालून्स में ही मिल जाएंगे। कलेक्शन बढ़िया है, साथ ही क्वालिटी में भी नो कम्प्रोमाइज़। तो खुद के लिए या फिर नियर वंस के लिए पैंटालून से शॉपिंग करना इज ओवर टू ट्राई। सो डू वॉच द फुल वीडियो टू सी मोर सच कलेक्शन आफ्टर द ड्रेपिंग। सो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट ड्रेपिंग अ मेखला चादर इन एन ऑसम वे। दरअसल दिस कम्स विद 2 parts of fabric, one is like a cylindrical skirt and another one is the dupatta. So stay tuned to the end of this video to learn how to drape 2 parts of साड़ी in this unique way. And normal साड़ीज़ तो आप हमेशा पहनते ही हो, तो क्यों ना दिस टाइम कुछ हटके ट्राई किया जाए, राइट। सो डू वॉच द फुल वीडियो एंड हेल्पफुल होने से वीडियो को देना एक थम्स अप, दोस्तों के साथ शेयर, आज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड लगे हाथ साइड के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बराबर पहुंचे। नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू आइए ड्रिपिंग प्रोसीड्योर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ड्रिपिंग स्टार्ट करने से पहले आइए जान लेते हैं साड़ी के बारे में। मेखला चादर 2 अलग पार्ट में आती है। एक पार्ट है लाइक द सिलिंड्रिकल स्कर्ट और लाइक अ लुंगी, एंड ये होती है लाइक द दुपट्टा, आई मीन द चादर। मटेरियल इज सिल्क फैब्रिक, जिसमें एम्ब्रॉयडरी का काम दी गई है, एंड साड़ी की फैब्रिक एंड कलर बहुत ही स्वीट एंड एलिगेंट है, जिससे कि आप देख ही सकते हो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस। एंड एज अ बेस मैंने शेप पैर पहन ली है, एंड शेप पैर पे ड्रिपिंग बिना झंझट स्लिमिंग अपीयरेंस लाती है। और चाहो तो आप कॉटन के पेटीकोट भी बांध सकते हो, एंड इफ़ यू वेयर अ पेटीकोट देन नॉट के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लोथ्स को अपने नेविल के पास गैदर कर ले, ताकि साइड एंड पीछे से फ्लफी ना लगे, ओके। तो जैसे कि मैं दिखा रही थी, ये जो सिलिंड्रिकल स्कर्ट है, इसके भीतर से अपने लेग्स को इन कर ले, एंड टकिंग के टाइम पहले सामने से ऐसे फंसा के फिर पीछे से टकिंग कंप्लीट करें, देन साइड की। नीट एंड क्लीन वे में आपको अपनी टकिंग को कंप्लीट करनी है, ताकि वेस्ट लाइन मैनेज्ड एंड प्लेन दिखे। अब एक चीज़ देख लीजिए, साड़ी की जो हाइट होगी, आई मीन स्कर्ट की जो हाइट होगी, वो जूते पहनने के बाद कुछ ऐसे सेट होनी चाहिए ताकि ये बस ग्राउंड टचिंग रहे, ठीक है। ना ही ज़्यादा लटके और ना ही ज़्यादा ऊंचा बांधे कि आपके पैर की उंगलियां दिखाई दे, ठीक है। हाइट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो ऐसे सामने की तरफ हाथ को लेते हुए पहले पीछे की टकिंग को कंप्लीट कर ले, एकदम सीमलेस होनी चाहिए। देन साइड से टकिंग कंप्लीट करोगे तो मिडिल बराबर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहते हैं, तो इसकी जो वेट से ये साड़ी नीचे की तरफ नहीं खिसकती, तो हाथ से इसे ऊंचा पकड़ के पहले पीछे से टकिंग कंप्लीट करें, देन साइड की टकिंग को कंप्लीट करें, ठीक है। सो ड्रेपिंग से आगे बढ़ने से पहले आपको जो बेसिक एक डिफरेंस पता होना चाहिए वो है, नॉर्मल साड़ीज़ में हम जब सेंटर पीस को अरेंज करते हैं उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन हमें जब मेखला चादर की ये वाली सेंटर पीस अरेंज करनी होगी तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी राइट हैंड साइड, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट पे। प्लीज़ बनाते टाइम अपने थंब एंड लिटिल फिंगर का यूज़ करते हुए ऐसे जिगजैग वे में फैब्रिक को रैप करते हुए जाए। ज़्यादा प्लीट्स यहाँ पे नहीं बनते क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती, तो अगर आप स्लिम हुए तो हार्डली इससे 3 से 4 प्लीट्स बना पाओगे, और लेकिन अगर आप हेल्दी हुए तो 1 से 2 प्लीट्स बन जाएंगे। सो द प्लीट्स आर रेडी। अब एक साथ पकड़ के अच्छे से झटक ले ताकि नीच तक प्लीट्स की क्रीज लाइन बराबर बन जाए। एंड आई रियली होप मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन या फिर क्वेरी रह जाए, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो अब जहाँ पे टकिंग करनी है, यानी बेली बटन के पास, इसको लेके पकड़ लो एंड सारे प्लीट कॉर्नर्स को एक साथ मिला के, आई मीन एक साथ दबा के पकड़ने के बाद इसको अपनी वेस्ट लाइन में टक कर दो। एंड टकिंग के टाइम ध्यान रहे ताकि ये जो प्लीट्स की जो हाइट होनी चाहिए वो बिल्कुल ही ग्राउंड टचिंग होनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊँचा ना ज़्यादा लटकनी चाहिए, ठीक है। Now let's start with the चादर or the dupatta thing. As you can see, this part of fabric has thread work all over.
तो राइट हैंड वाली बॉर्डर वुड सिट ऑन आवर बस्ट एरिया, तो इसे छोड़ के जैसे हम नॉर्मल साड़ी में पल्लू की प्लीट्स बनाते टाइम हाथ को प्लेस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जितनी वाइड आप प्लीट बनाना चाहते हो उस हिसाब से अपने उंगलियों को और थंब को ऐसे कैंची की तरह सेट कर ले और एक के बाद ऐसे एक प्लीट को अरेंज करते जाए। मैंने प्लीट की वाइडनेस बिल्कुल अपने शोल्डर जितनी ही रखी है ताकि प्लीट शोल्डर से निकल के वाइड बन के बाहर ना लटके, क्योंकि ऐसा होने से आपकी अपीयरेंस भी चौड़ी लग जाती है। तो जब भी लास्ट प्लीट को आप फोल्ड करो, मेक श्योर इसकी डायरेक्शन जस्ट आपकी फ्रंट प्लीट की ऑपोजिट डायरेक्शन पे बने, क्योंकि तभी ये आपके बस्ट के ऊपर ऐसे सीधी बैठेगी, राइट। एंड होप में ये बात भी क्लियर आपको समझा पाई। तो प्लीट्स के एंड को अच्छे से इवनली पकड़ के एक सेफ्टी पिन के हेल्प से भी सिक्योर कर सकते हो, ताकि आगे की लेंथ वाइज हमें प्लीट्स को अरेंज करना आसान हो जाए हमारे लिए। या तो फिर ऐसे भी पकड़ के आप प्लीट्स को अरेंज कर सकते हो, कॉज दिस फैब्रिक इज़ रियली ईजी टू टेम। तो आप प्लीट्स एंड को ऊंचा पकड़ के हम लेंथ वाइज चादर को प्लीट्स में अरेंज कर लेंगे। आपको बस क्रीज लाइन बराबर 1 by 1 प्लीट्स को गैदर करना है। एंड एज आई सेड, प्लीट की वाइडनेस बिल्कुल आपके कंधे जितनी ही चौड़ी होनी चाहिए ना। वाइडर बनाने की रीज़न तो मैंने बोला ही, पर मान लीजिए प्लीट्स की वाइडनेस पतली होती है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, वो मैं बाद में बताती हूँ। अब एक चीज़ देखिए, प्लीट्स अरेंज करने के बाद अगर पीछे की प्लीट्स ऐसे लाइन से बाहर निकल के रहे तो दिस वोंट लुक गुड। तो एक काम यहाँ पे आप कर सकते हो, फर्स्ट प्लीट को ऐसे थोड़ा सा खींच के, बिल्कुल ही थोड़ा सा खींच के वाइडर बना ले, ताकि पीछे की कोई भी प्लीट सामने से विजिबल ना हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम पतले प्लीट्स क्यों नहीं बनाते। पतले प्लीट्स अगर बनाते हो तो आपके लेफ्ट साइड से आपके बस्ट एरिया ओवर रिवीलिंग लगती है, तो वो भी ख़राब दिखती है ना। तो प्लीट्स की क्रीज लाइन एकदम हमारे कंधे जितनी ही होनी चाहिए फॉर द परफेक्ट। तो सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद और थोड़ी सी लेंथ तक हमें ऐसे पल्लू को अरेंज करते जाना है सेम प्रोसीड्योर में, जितनी लेंथ तक आप पीछे की साइड चादर की लेंथ को रखना चाहते हो एज अ पल्लू। तो इसके बाद सिंपली आप कंधे पे फैब्रिक को डाल के पिन का इस्तेमाल करोगे फॉर सिक्योरिंग विद द ब्लाउज फैब्रिक। एंड दिस फैब्रिक इज़ क्वाइट ईजी टू टेम। और मैं बोल दूँ, सारे पिन्स हम टेम्पररी यूज़ के लिए ही लगा रहे हैं, बट बाद में निकलने के बाद पल्लू फैब्रिक खोल के फ्लफी ना हो जाए, इसीलिए आपको ऐसे पिन में अरेंज करना है और हाथ से थोड़ी थोड़ी करके प्रेस भी कर देते जाना है, ताकि बाद में ये खोल के फ्लफी ना लगे, ठीक है। तो पल्लू की जो लेंथ होगी वो आपको रखनी है थोड़ी सी लंबी, यानी घुटनों के थोड़ी सी नीचे तक, क्योंकि लंबी लेंथ रखने से आपकी अपीयरेंस टॉलर दिखती है। तो आप देख सकते हो ब्लाउज फैब्रिक से सादा फैब्रिक को सिक्योर करने के बाद ये वाली पार्ट लूज रहेगी। एंड यहाँ पे एक टिप है, सिक्योर करते टाइम हाथ को जितना हो सके पीछे की तरफ लेते ही चादर को सिक्योर करें, ताकि नीचे झुके कोई काम करते वक्त पल्लू ये सामने की तरफ ना गिरे, ठीक है। तो सारी बॉर्डर से बस्ट को ऐसे हाफ कवर करते हुए खींच के इसे सामने अपने लेफ्ट कमर के पास ले आइए। एंड ऊपर की ये बॉर्डर को सीधी और टाइट रखते हुए पीछे से सबसे पहले अपने नैवल के पास ऐसे पकड़ ले। एंड ये करते टाइम आप देखना भीतर की बस्ट वाली बॉर्डर खींच के ज़्यादा ऊपर की तरफ ना उड़ जाए, क्योंकि सारी बॉर्डर ऊपर गले तक चढ़ जाती है तो आपकी फ्रंट सेक्शन बहुत ही वाइडर लगती है, ठीक है। सो बॉर्डर से अपने बस्ट को बस हाफ ही कवर करना है। सो सारी बॉर्डर को खींच के ऐसे अपने नैवल के पास टक कर ले। इसके बाद इसे फिर से ऐसे तिरछा पकड़ के ये वाले इन को सीधी रख के फिर से ऐसे एक फोल्ड बना ले। एंड ये सेम प्रोसेस फॉलो करके ऐसे ही एंड तक डायगोनली पहले फोल्ड बना ले, ताकि नीचे हाइट का आपको अंदाज़ा मिल जाए और सामने से कॉर्नर ज़मीन पे ना लटके। नेक्स्ट सेकेंड फोल्ड को भी ऐसे कमर पे टक कर ले। एंड लास्टली ये वाले कॉर्नर को फोल्ड करके नीचे की तरफ प्लीट को थोड़ा सा अरेंज करने के बाद यहाँ भीतर की साइड पे लेफ्ट हिप के पास वहाँ पे फैब्रिक को टाइट रखते हुए एक सेफ्टी पिन के हेल्प से सिक्योर कर दे। पिन का यूज़ भीतर से करें ताकि फ्रंट से विजिबल ना हो, ओके। सो इसके बाद हाथ से फैब्रिक को फोल्ड वाइज प्रेस कर दे। अब फ्रंट के बस्ट वाले प्लीट्स को भी अरेंज कर ले, ताकि कोई भी प्लीट्स अंदर दबी ना रह जाए, क्योंकि फ्रंट प्लीट्स जितने ज़्यादा और पतले होते हैं वो दिखने में उतनी ही खूबसूरत लगती है। इन केस आपकी अपनी बस्ट के ऊपर की ये वाली बॉर्डर लूज़ लगती है टू समवट, तो एक ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हो। भीतर की बॉर्डर को छोटी सी एक फोल्ड बना के एक साथ ये वाली पल्लू के साथ अपने शोल्डर के करीब पकड़ के एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हो अंदर से, क्योंकि बस्ट वाली भीतर की बॉर्डर अगर कभी भी लूज़ रह जाए तो आपकी अपीयरेंस बहुत ही बुरी लगती है। और यहाँ पे यानी जिगजैग पोर्शन में आप जब भी पिन लगाते हो तो मेक श्योर करें कि पिन ऊपर से विजिबल ना हो, अंदर की तरफ से इसे सिक्योर करें। तो इसके साथ साथ हमारी आज की ड्रेपिंग होती है कंप्लीट। एंड पल्लू वाली पिन आप चाहो तो निकाल भी सकते हो या फिर रख भी सकते हो। एंड आई रियली होप मैं आप लोगों को अच्छे से आज ड्रेपिंग प्रोसीजर प्रॉपरली समझा पाई। तो पर्टिकुलर ये वाले ड्रेपिंग को मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग करी है।
चोकर, ईयररिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स तो मैंने नहीं पहना, आई मीन जैसे कि मैंने आज एक फुल स्लीव्स ब्लाउज़ पहन लिया है और ब्लाउज़ भी हेवी वर्क वाली है, तो अगर आप ऊपर से बैंगल्स भी पहनोगे फुल स्लीव्स ब्लाउज़ के साथ तो बहुत ही स्टफ्ड लुक दिखेंगे, है ना। तो आज की ये जो स्टाइलिंग है वो मेरी पूरी एसएमएस स्टाइलिंग से ही इंस्पायर्ड है। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑफ माई शॉपिंग इन पैंटालून्स। तो जैसे कि आपने देखा कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है, प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आपको सुंदर दिखना है तो थोड़ा सा पैसा तो खर्च करना ही होगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं आज की ये मेखला चादर की। शादी हो या फिर कॉलेज इवेंट्स या फिर स्कूल के फंक्शंस, हाउ ग्रेसफुली द एसएमएस वीमेन दे कैरी देयर मेखला चादर, है ना। एंड आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एन इवेंट एंड आई गेस भूल चूक तो हुई है शायद, बट जितना हो सका मैंने ट्राई करा टू एक्सप्लेन द होल मेथड विद यू। फिर भी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन रहता है देन प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बताना सो दैट आई कैन सॉल्व और रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। सो आई होप यू लर्न माई टुडेज ड्रेपिंग एंड स्टाइलिंग। इफ यस देन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे विद एन अनदर वीडियो। नाउ टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।